सो यार कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मून नाइट सीजन 1 एपिसोड 2 में। फ्रेंड्स, इसके पहले के एपिसोड को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पहले वाले एपिसोड को भी देख लेना, ताकि आपको इस सीरीज से जुड़ी सारी कहानियां अच्छे से क्लियर हो सके। सो यार अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा एपिसोड 2 की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग स्टीवन को देख पाते हैं, जो उस क्रीचर की आवाज को सुनते हुए जागता है जिसे मून नाइट ने लड़ाई करके पिछले एपिसोड में मारा था। नींद से जागने के बाद स्टीवन को म्यूजियम की सारी बातें याद आने लगती है, इसीलिए वह मिरर के सामने जाकर अपने दूसरे रूप से बातचीत करने की कोशिश करता है, पर लाख चाहने के बाद भी वह अपने काम में सफल नहीं हो पाता और हारता पछताता हुआ म्यूजियम में पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद स्टीवन को पता चलता है म्यूजियम में पहले से ही किसी ने तोड़फोड़ कर रखी है। यहाँ मौजूद एक गार्ड और सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद इसे पता चलता है जिस क्रीचर से डरकर स्टीवन पिछले एपिसोड में भाग रहा था, उस क्रीचर को तो यहाँ मौजूद कैमरे ने रिकॉर्ड किया ही नहीं है। और म्यूजियम की मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि वॉशरूम में जो तोड़फोड़ करी गई है वो भी स्टीवन ने ही करी है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में स्टीवन के अलावा कोई भी नहीं था और वॉशरूम से निकलने वाला लास्ट बंदा यही था, इसीलिए पूरी मैनेजमेंट टीम को ये लगने लगता है कि वॉशरूम में जो तोड़फोड़ करी गई है वह स्टीवन के द्वारा ही करी गई है। इसीलिए सारे मैनेजमेंट वाले इसे हर्जाना भरने को कहते हैं। यहाँ पर स्टीवन खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, पर इसके लाख चाहने के बाद भी कुछ भी नहीं होता और सारे मैनेजमेंट वाले इसे हर्जाने के तौर पर काम से निकाल देते हैं। अपने साथ हुए सारे कांड से परेशान होता हुआ स्टीवन एक लिविंग स्टैचू के पास पहुंचता है और इसे अपनी आत्मगाथा सुनाने की कोशिश करता है। इस बंदे से बात करने के क्रम में स्टीवन को याद आता है कि बीते कुछ दिनों पहले इसे घर में एक चाबी, मोबाइल और एक चार्जर मिला था। अगर किसी तरह से स्टीवन चाबी के ताले की खोज कर लेता है तो इसके लाइफ की लगभग सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इस बात को सोचता हुआ स्टीवन अपने घर पर पहुंचता है और वहां से चाबी निकालता हुआ शहर के सारे लॉकर में इस चाबी के ताले की खोज करना शुरू कर देता है। काफी भागा दौड़ी करने के बाद आखिरकार स्टीवन को उसके चाबी का लॉकर मिल जाता है। जब स्टीवन लॉकर के अंदर दाखिल होता है तो इसे यहाँ पर एक बैग दिखाई पड़ता है। जब स्टीवन इस बैग को खोलकर देखता है तो इसे इस बैग के अंदर ढेर सारी गन, ढेर सारे पैसे और मार्क स्पेक्टर का एक आई कार्ड दिखाई पड़ता है। जब स्टीवन इस बैग की टटोली करता है तब इसे इस बैग के अंदर स्क्रैप दिखाई पड़ता है। इस स्क्रैप को देखने के बाद वह फटाक से इसे ओपन करता है, जिसके बाद इसे पता चलता है ये स्क्रैप एक रिमोट की तरह रिएक्ट कर रहा है और सामने पड़ी मेटल की दीवार पर इसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। सामने देखने पर इसे इसके मार्क स्पेक्टर का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, जो इससे कहता है मैं खूंसू यानी मून के देवता का अवतार हूँ। मैं बुरे लोगों को मजा चखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरी खूंसू के साथ कुछ डील हुई है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं तुम्हें बीच में नहीं आने दूंगा। सो मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ हम दोनों मिल जाएं, जैसे मैंने तुम्हारे साथ मिलकर पिछली रात हम दोनों को बचाया था, वैसे ही हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है बीते कुछ दिनों से तुम्हारे साथ अजब गजब की चीजें हो रही हैं, पर क्या कर सकते हैं, मुझे बताने का मौका नहीं मिला था। प्लीज मेरी बात सुनो, हम दोनों को एक होने दो। क्योंकि स्टीवन के साथ इधर उधर की ऐरी गैरी सारी चीजें हो रही थी, इसीलिए वह मार्क से डरता हुआ कहता है मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं तुम्हारी वजह से पहले ही पचड़े में पड़ चुका हूँ। इतना कहते हुए स्टीवन पास पड़े हुए बैग को लेकर यहाँ से भागने लगता है। क्योंकि स्टीवन मून नाइट या फिर मार्क स्पेक्टर के पर्सनालिटी से डरा हुआ था, इसीलिए भागने के क्रम में इसे जगह जगह मून देवता खूंसू दिखाई पड़ते हैं, पर वह किसी तरह से इन सारी चीजों से पीछा छुड़ाते हुए दौड़ते हुए रोड पर पहुंचता है, जिसके पास लायला अपनी बाइक से आती है और हड़बड़ी में इसे अपनी गाड़ी पर बैठने को कहती हुई इसके सजेशन से इसके घर पर पहुंचती है। इससे हुई थोड़ी बहुत बातचीत के बाद इसे पता चलता है कि इसकी मार्क की पर्सनालिटी ने लायला नाम की इस लड़की से शादी कर रखी है। आगे लायला बताती है पिछले कुछ
दिनों पहले मार्क ने इसे डाइवोर्स पेपर भेजे थे ताकि लायला उस पर सिग्नेचर कर सके। यहाँ पर लायला स्टीवन से बात कर रही होती है। किसी क्रम में लायला को स्टीवन का बैग दिखाई पड़ता है जो अभी अभी स्टीवन अपने साथ लाया था। इस बैग की टटोली करने के बाद आखिरकार लायला को उसके अंदर से स्क्रैप मिल जाता है। स्क्रैप को देखने के बाद लायला कहती है, ये वही चीज है ना जिसके थ्रू हम लोग अमित की मूर्ति का ठिकाना पता कर सकते हैं। जवाब में स्टीफन कुछ बोल पाता कि इससे पहले इसके दरवाजे पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले के आने की आहट सुनती हुई लायला स्क्रैप को अपने पास छुपा लेती है और फिर स्टीवन के घर के पीछे खिड़की से निकलकर छुप जाती है। जब पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं तो पहले तो ये दोनों स्टीवन से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन बाद में मौका पाते हुए स्टीवन को अपने साथ पकड़कर आर्थर हैरो के पास ले जाते हैं। आर्थर हैरो के ठिकाने पर खुद को पाता हुआ मार्क स्टीवन से अपने शरीर को वापस पाने की कोशिश करता है, यानी शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर इस बार फिर से स्टीवन अपना कंट्रोल इसे नहीं देता और इसी क्रम में आर्थर हैरो इसके पास आ जाता है। अपने सामने आर्थर हैरो को देखकर स्टीवन बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर आर्थर स्टीवन को समझाते हुए कहता है, डरो मत, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे तो बस स्क्रैप चाहिए। यहाँ पर इन दोनों की बातें चल रही होती है। किसी क्रम में स्टीवन को खूंसू देवता दिखाई पड़ता है जो इससे कहता है, तुम्हारे सामने आर्थर है, तुम इसका गला दबाकर इसे मार डालो। चूंकि स्टीवन पहले से ही खूंसू और मार्क से चिढ़ा हुआ था, इसीलिए वह इन दोनों की बातें नहीं सुनता और आर्थर के साथ इसके घर के अंदर चला जाता है, जहां पर काफी देर तक बातचीत करने के बाद आखिरकार स्टीवन को पता चलता है कि आर्थर हैरो किस तरह से स्क्रैप को यूज करते हुए अमित को जिंदा करना चाहता है। यहाँ पर आर्थर की बातों से इसे पता चलता है कि आर्थर उन सारे लोगों को भी मारना चाहता है जो भविष्य में बुरे बनने वाले हैं या फिर भविष्य में बुराई करने वाले हैं। यहाँ पर इन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि लायला यहाँ पर आ जाती है जिसके हाथ में स्क्रैप होता है। इस स्क्रैप को सामने से देखकर आर्थर और उसके सारे आदमी इसके पास से स्क्रैप छीनने की कोशिश करते हैं। लायला अपनी जान की बाजी लगाते हुए आर्थर के आदमियों से लड़ती है और फिर स्टीवन को लेकर एक स्टोर रूम में पहुंचती है, जहां पर वह चिल्लाते हुए इससे कहती है कि अपना सूट पहनो, तुम अपना मून नाइट का सूट पहनो। लायला के पास स्क्रैप और उसे भागता हुआ देखकर आर्थर हैरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने पास पड़े हुए जादुई छड़ी को जमीन पर पटकता है और फिर कुछ मंत्रोच्चारण से जमीन के अंदर से अजीब तरह के दिखने वाला कुछ इस तरह का क्रीचर बाहर निकालता है जिसे इस सीरीज में जयकाल कहा गया है। जयकाल दौड़ता हुआ जल्द ही स्टोर रूम में पहुंचता है और इन दोनों पर हमला करके इसे थोड़ने पीटने की कोशिश करता है। अपने सामने से जयकाल को आता हुआ देखकर स्टीवन जोर से सूट सूट चिल्लाने लगता है, जिसके बाद इसके शरीर में एक नया आवरण आ जाता है और यह कुछ इस तरह का दिखने लगता है जिसे हम लोग आगे की कहानी में मिस्टर नाइट के नाम से जानेंगे। मिस्टर नाइट के सूट में स्टीवन बार बार कोशिश करते हुए इस क्रीचर यानी जयकाल पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर लाख चाहने के बाद भी वह इस जयकाल पर हावी नहीं हो पाता और जयकाल के हाथों पिटते रहता है। चूंकि पिछली दफा म्यूजियम के अंदर कैमरे ने जयकाल को रिकॉर्ड नहीं किया था, इसीलिए सामने पड़ी लायला भी इस जयकाल को नहीं देख पा रही थी। चूंकि यहाँ पर स्टीवन पिट रहा होता है, इसीलिए लायला अंदाजे से इस क्रीचर यानी जयकाल पर हमला करके इसे मारने थोड़ने की कोशिश करती है, पर ढेर सारी मेहनत करने के बाद भी वह इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। लायला के द्वारा खुद पर हमला करते देख जयकाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह मिस्टर नाइट यानी स्टीवन को छोड़ता हुआ लायला के पास पहुंचता है और इसे थूरने कुचने की कोशिश करता है। लायला को पीटते हुए देखकर स्टीवन यानी मिस्टर नाइट को गुस्सा आ जाता है और वह मार्क के कहने पर अपना शरीर मार्क को सौंप देता है और अगले क्षण हम लोग स्टीवन को देख पाते हैं जो जल्द ही मून नाइट में चेंज होता हुआ इस क्रीचर यानी जयकाल पर हमला करके इसे थूरता कुचता है और फिर अपने पीछे भगाते हुए आखिरकार इसकी जान ले लेता है। आगे हमारी नजर एक इंसान पर पड़ती है जिससे स्क्रैप जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। इस इंसान के पास आर्थर हैरो आता है और इसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, माफ करना, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, इसीलिए तुम फ्यूचर में जिंदा नहीं रह सकते हो। इतना कहने के बाद आर्थर हैरो इस इंसान के पास से स्क्रैप ले लेता है और फिर इस इंसान को मौत की नींद सुला देता है। इसी क्रम में हम लोग लायला को देख पाते हैं जो आर्थर हैरो को इन सारे कांड को करता हुआ चुपके से देख रही होती है और जब आर्थर हैरो की नजर लायला पर पड़ती है तब वह अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए यहाँ से निकल जाती है।
आगे हमारी नजर स्टीवन पर पड़ती है, जो मार्क की तरह मिरर में कैद होता है और मार्क से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। इन शॉर्ट शब्दों में कहें तो फ्रेंड्स, स्टीवन के शरीर पर अभी भी मार्क का कब्जा होता है। यहाँ पर स्टीवन मार्क से अपने शरीर के कंट्रोल को वापस से पाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर मार्क चिढ़ जाता है और गुस्साते हुए सामने पड़े मिरर को तोड़ता हुआ यहाँ से जाने लगता है। क्या इन मौके पर चांद के देवता खोंसू यहाँ पर आ जाता है और इससे यानी मार्क से बात करते हुए कहता है, तुमने वादा किया था मार्क, तुम कभी भी स्टीवन को हम दोनों के बीच में नहीं आने दोगे। याद है ना तुम्हें, तुम मरे हुए पड़े थे तो मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हें जगाया था ताकि तुम मेरी मदद कर सको, पर तुम अपने रास्ते से भटकते हुए मालूम पड़ रहे हो। अगर तुम अपने काम पर फोकस नहीं करोगे तो मैं अपने अगले अवतार को चुन लूंगा और मेरा अगला अवतार कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी लायला होगी। अगर मैंने लायला को अपना अगला अवतार चुन लिया ना तो समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा मार्क, तुम्हारी जिंदगी इतनी रद्दी हो जाएगी या फिर रद्दी के भाव बिकेगी कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। खोंसू को गुस्साते हुए देखकर मार्क कहता है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। मैं उस जगह पर आर्थर से पहले पहुंचूंगा जहां पर अमिट देवी का मकबरा है। वहां पहुंचने के बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगा और आपके मिशन को जरूर पूरा करूंगा। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है कुछ घंटे बाद, जहां हम लोग मार्क को मिर्च में देख पाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये तो हमें अगली बुधवार को पता चलेगा तीसरे एपिसोड के आने तक। सो यार वेट कर लेना। और फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट।